हेलो फ्रेंड्स, धम्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है इतिहास की तिथियां। इतिहास की तिथियों में बीसी, सीई, बीसी, एडी क्या है? यह टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सबको जानना जरूरी है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के विद्यार्थी को या स्टूडेंट को तिथियां पढ़ना होता है, यानी डेट्स पढ़ना होता है। इसलिए हम लोग आज बीसीई, सीई, बीसी, एडी, ईसा पूर्व, ईसवी, इसके बारे में विस्तृत जानेंगे। दोस्तों, इन सब टर्मिनोलॉजी को न जानने की वजह से बहुत लोग डेट्स को रट तो लेते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं कि उसका मतलब क्या है। मतलब बीसी लिखा है तो कब का है? तो आइए आज इसको पढ़ते हैं। दोस्तों, आइए इस चार्ट को देखते हैं। इसमें एक ईसवी यानी एक एडी को ईसा का जन्म माना गया है। ईसा यानी ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट का जन्म माना गया है। और इसके पहले के समय को यानी वन के पहले के जो समय है यानी वर्ष है, डेट्स है, उसको बीसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीसी। और ईसा के जन्म के बाद का समय यानी ईसा के जन्म से लेकर और उसके बाद का जितना भी वर्ष है या समय है, उसको क्या कहते हैं? एडी। क्या कहते हैं? एडी। यानी इधर का समय बीसी हो गया, इधर का एडी। अब आइए जानते हैं कि बीसी और एडी है क्या। बीसी और एडी है क्या? बीसी क्या अभी जाने हैं कि ईसा के जन्म से पहले का समय क्या कहलाता है? बीसी माने जन्म से पहले, तो बिफोर क्राइस्ट। बीसी का अर्थ क्या होता है? मीनिंग बिफोर क्राइस्ट यानी पहले। बिफोर मीन्स पहले, क्राइस्ट ईसा के जन्म से पहले का समय। और इसको और क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब ईसा के जन्म से पहले। पूर्व लिखा है यानी पहले। और क्या कहते हैं इसको? बीसी को और क्या कहते हैं? ये सब अब दोनों पुराना हो गया है। क्या हो गया है? पुराना हो गया है। नया क्या यूज हो रहा है? जितना भी आप गूगल पे देखेंगे, विकिपीडिया में, तो उसमें नया यूज हो रहा है। नया ट्रेंड क्या है? बीसीई। क्या है? बीसीई। क्योंकि ये धार्मिक हो जा रहा है। ये बीसी जो है, बीसी का मतलब लोगों ने देखा कि धार्मिक हो गया है। बिफोर क्राइस्ट का इसमें आ जा रहा है। इसलिए इस समय लोग क्या कर रहे हैं? बीसीई यानी बिफोर कॉमन ईरा। क्या? बिफोर कॉमन ईरा। ईसा के जन्म के बाद वाला समय क्या कहलाता है? एडी। अभी बताए हैं कि एडी कहलाता है। एडी का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी। क्या? एनो डोमिनी। ANNOTOMINI। एनो डोमिनी कहते हैं। इधर का जो भी है एनो डोमिनी, इधर का जो भी है बीसी, बिफोर क्राइस्ट। और इसको क्या कहते हैं? ईसवी सन। ईसवी कहते हैं। ईसवी या ईसवी सन भी लिखते हैं हिंदी में। ईसवी सन। अभी जो समय चल रहा है 2023, ये क्या है? ईसवी सन है। क्या है? ईसवी सन है, क्योंकि इधर का है ईसवी सन। और क्या कहते हैं इसको? ये पुराना हो गया है। ये सभी एडी, ईसवी, ये सब पुराना हो गया है। अब अधिकांश देशों में सीई का प्रयोग हो रहा है। क्या हो रहा है? सीई। क्या? सीई यानी कॉमन ईरा। क्या है? कॉमन एरा। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। ये दे या ये दे, तीनों एक ही है। इसमें ये दे या ये दे,
तीनों क्या है, एक ही है। गूगल पे अधिकतर जो लेख होते हैं उसमें इसका यूज होता है, इसका BCE, CE, और अन्य देशों में, अधिकांश देशों में आज यही यूज हो रहा है, BCE CE। आइए देखते हैं कि इसको कैसे लिखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC। कब हुआ था? 563 BC। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 यानी 563 BCE, यानी ईसा से पहले हुआ था। अब इसको कैसे लिखेंगे, कैसे कैसे लिख सकते हैं? जैसे एग्जाम में कैसे कैसे देता है फंसाने के लिए, डायरेक्ट दे देगा तो आप पहचान जाएंगे, तो कैसे जो है कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में देता है उसको देखते हैं। अब इसको 563 BC, ये तो करेक्ट है, करेक्ट दे दिया तो आप जान गए, लेकिन इसको लिख दिया क्या? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। क्या लिख दिया? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिख दिया। इसको एग्जाम में ऐसे दे देगा, बुद्ध का जन्म दे देगा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं सदी, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, इस तरह से दे देगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिखेंगे, क्योंकि इसमें BCE लगा है। क्या है? BCE लगा है, या BC लगा है, या ईसा पूर्व लगा है। तो इसको क्या लिखेंगे? 6वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी, शताब्दी या सदी, दोनों एक ही चीज है। क्या है? सदी या शताब्दी। सदी या शताब्दी क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। सदी शताब्दी क्या होता है? 100 ईयर्स, यानी 100 साल के समय को क्या कहते हैं? शताब्दी कहते हैं। सेंचुरी या सदी या शताब्दी, तो इसको क्या लिखेंगे? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ईसा पूर्व लिखेंगे, न कि ईसवी लिखेंगे, ईसा पूर्व। इसी तरह और भी देख लेते हैं। मौर्य काल जैसे है, मौर्य काल कब से कब तक है? 322 से 185 BC तक है, BCE तक है। तो इसको इस फॉर्म में क्या पढ़ेंगे? इसको इस फॉर्म में, इस फॉर्म में क्या पढ़ेंगे? आइए देखते हैं इसको इस फॉर्म में कैसे पढ़ते हैं। 1 से 100 तक या 1 से 100 तक, 100 तक को पहली शताब्दी ईसा पूर्व पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? पहली शताब्दी ईसा पूर्व। और इधर इस साइड में, क्योंकि इधर ईसा पूर्व चल रहा है या BC चल रहा है या BCE चल रहा है, इसलिए इसको ईसा पूर्व पढ़ेंगे, पहली शताब्दी ईसा पूर्व। वही चीज इधर होगा, इधर 1 से 100 तक क्या पढ़ेंगे? पहली शताब्दी ईसवी पढ़ेंगे, ईसा पूर्व नहीं, क्योंकि इधर का समय क्या है? AD है। क्या है? AD। तो क्या पढ़ेंगे? पहली शताब्दी ईसवी या फर्स्ट सेंचुरी AD, फर्स्ट सेंचुरी AD। इसको क्या पढ़ेंगे? 6th सेंचुरी BCE, इस तरह से पढ़ेंगे इंग्लिश में, 6th सेंचुरी BCE। जो ही 100 के बाद 101 होगा तो ये क्या चला जाएगा? सेकंड में चला जाएगा, मतलब अगले 100 साल में चला जाएगा, दूसरे 100 साल में चला गया। यहाँ से दूसरा 100, यहाँ से पहला 100 साल है, यहाँ से दूसरा 100 साल, तीसरा 100 साल, उसी तरह इधर भी यहाँ से पहला 100 साल, फिर दूसरा 100 साल, तीसरा 100 साल। तो ये क्या? सेकंड 100 साल में एक भी बढ़ा, इसमें ऐड हुआ इन सबों में, तो अगले में चला जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे इसमें 100 में एक ऐड हुआ तो ये सेकंड सेंचुरी हो गया, सेकंड सेंचुरी हो गया। और इसमें 200 में एक ऐड हुआ, 201, चाहे कुछ भी, 50 भी ऐड हुआ, 250 हो गया, थर्ड में चला जाएगा। मतलब कहाँ तक? 201 से 300 तक, 201 से 300 तक, 200 तक तो ये सेकंड में है, 200 तक यहाँ तक एकदम जो है क्या है? सेकंड में है। लेकिन इससे एक भी बढ़ा तो अगले में चला जाएगा, अगले 100 साल में चला जाएगा। इधर भी वैसे ही है, बस केवल इधर BC है तो BC लगा देना है उसमें, और AD है तो AD है, यानी ईसवी है तो ईसवी,
ईसा पूर्व है तो ईसा पूर्व लगा देना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 322 यानी 322 BCE है। इधर देखते हैं BCE, ये है BCE वाला। तो 322 है, 300 में 22 ऐड हुआ है। क्या हुआ है? 300 में 22 ऐड हुआ है। तो ये किस में चला गया? किस में चला गया? फोर्थ में चला गया है, चौथे 100 साल में चला गया है। ये चौथे 100 साल में चला गया है। यहाँ तक 400 तक जो है ये 4th सेंचुरी होगा। क्या? BC, 4th सेंचुरी BC। तो क्या है 4th सेंचुरी BC? इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 4th सेंचुरी BC या BCE, मतलब चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को 60 में इस तरह से लिख देते हैं, ईसा पूर्व। इसी को क्या लिखेंगे? और 4th सेंचुरी BC, 4th सेंचुरी BC ये है, ऐसे लिख सकते हैं। 185 को देखते हैं, ये आप लोग बताइए क्या होगा? 185 ये BCE ये भी है। 185 इसमें ऐड हो रहा है, 1 में ऐड हो गया है, मतलब इसमें चल रहा है। इसमें ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, सेकंड में चल रहा है। क्योंकि 1 में ऐड जो ही हुआ तो सेकंड में पहुंच गया, सेकंड 100 साल में पहुंच गया। तो क्या होगा? 2nd सेंचुरी BC। क्या होगा? 2nd सेंचुरी BC यानी दूसरी शताब्दी या सदी, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, ईसा पूर्व या 2nd सेंचुरी BC लिख सकते हैं। उसी तरह उधर का भी है, जैसे 2023 है। 2023 उधर का चीज है ना, AD चल रहा है, मतलब 2001 से लेके 2100 तक क्या चलेगा? 21वीं चलेगा। क्योंकि यहाँ 20 है तो यहाँ क्या होगा? 21 सदी यानी 21वीं सदी है। क्या है? 21वीं सदी, इसीलिए कहते हैं लोग 21वीं सदी चल रही है। क्या है? 21वीं सदी, ईसवी लिख सकते हैं, ईसवी। दोस्तों एक बात ये ध्यान रखिए, किताबों में अगर केवल 21वीं सदी लिख रहा है, केवल 21वीं सदी, ईसवी ईसा पूर्व नहीं लिख रहा है, तो इसका मतलब इधर के समय की बात हो रही है, इधर का समय का बात हो रहा है। डायरेक्ट दे दिया है केवल 21वीं सदी, तो इसका मतलब क्या है? इधर का। इधर भी हो सकता है, लेकिन जनरली लिखा रहता है इस तरह से, ईसवी या ईसा पूर्व नहीं लिखा रहता है, तो इधर का लिया जाता है, AD का। अगर लिखा है तो सही ही है, पता चल गया कि उधर का कह रहा है या इधर का, BC का कह रहा है या AD का। और अगर ईसा पूर्व का देगा तो वहाँ जरूर लिखेगा, अगर ईसा से पहले वाला इधर BC का देगा तो जरूर लिखेगा वहाँ, जो भी डेट देगा। 400 BC दिया है, 400 BC, या दिया है 4थी शताब्दी लिखा रहेगा तो 4थी शताब्दी ईसा पूर्व लिखा रहेगा। और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि लिखता है, लिख देगा इसी तरह 4थी शताब्दी, तो मतलब है ये यहाँ इस 400 का बात हो रहा है। लेकिन 4थी शताब्दी ईसा पूर्व लिख दिया तो इस वाले 400 का बात हो रहा है, 301 से लेकर 400 का। अब आइए देखते हैं कुछ अन्य चीज़ें जो एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए अन्य चीज़ें क्या देता है। ये तो देख लिए, या तो ये डायरेक्ट देगा तो ये देगा, डायरेक्ट देगा तो इस तरह से देगा, पूरा लिख देगा वहाँ पे डेट। लेकिन इनडायरेक्ट रूप से इस तरह से देता है तो आप जानते नहीं हैं अगर, तो क्या ये रट्टा मारे हैं, रट्टा मार लिए हैं, ये वाला केवल यही सब रट्टा मारे हैं, इसके बारे में जानते नहीं हैं, तो क्या करेंगे? वहाँ पे आते हुए भी आप नहीं कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। आइए देखते हैं और कैसे एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए डेट्स को देता है। जैसे पूर्वार्ध और उत्तरार्ध क्या होता है? पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, आरंभिक या विलंबित, इस तरह से ये सब क्या होता है, टर्मिनोलॉजी क्या है? आइए देखते हैं। पूर्वार्ध, पूर्वार्ध, पूर्वार्ध हो गया। आइए देख लेते हैं पूर्वार्ध होता क्या है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 1 से 100 तक, 1 से 100 है,
एडी है चाहे बीसी है, एडी या बीसी कुछ भी ले सकते हैं। तो पहले 50 मतलब प्रथम 50 वर्ष का समय क्या होता है? पूर्वार्ध। मतलब पहला 50 वर्ष का समय क्या है? पूर्वार्ध है। क्या है? एडी या बीसी कुछ भी ये ले लिए, एडी बीसी कुछ भी ले लीजिए आप, एग्जाम्पल के लिए है। इसमें पहला 50 वर्ष, पहला 50 वर्ष का समय, पहले 50 वर्ष का समय को क्या कहते हैं? पूर्वार्ध। क्या कहते हैं? पूर्वार्ध। और इसी पूर्वार्ध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फर्स्ट हाफ। क्या कहते हैं? फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ इसको क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ। और इसी पूर्वार्ध को, फर्स्ट हाफ समय को, या 50 साल के, 1 से लेकर 50 साल के समय को क्या कहते हैं? आरंभिक। क्या कहते हैं? आरंभिक। आरंभिक। जैसे 1501 से लेके 1550 तक क्या है? आरंभिक 16वीं सदी है। और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को इंग्लिश में कहते हैं, आरंभिक को कहते हैं अर्ली। क्या कहते हैं? अर्ली। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ईजी का मतलब एग्जाम्पल होता है, शॉर्ट फॉर्म है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सम्राट अशोक का जन्म। क्या? सम्राट अशोक का जन्म कब हुआ था? जन्म 304 बीसी, यानी 304 ईसा पूर्व, यानी 304 बीसी। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे? चौथी। 304 है, यहाँ देखिए 304, 300 में 4 जुड़ा है, मतलब चौथा में आ गया है। 300 से एक भी अधिक हुआ और 400 तक वो क्या कहलाएगा? चौथी शताब्दी। और बीसी है तो ईसा पूर्व। यहाँ बीसी लिखा है तो क्या लिखेंगे? चौथी शताब्दी या सदी ईसा पूर्व, या बीसी लिखिए या बीसीई लिखिए, जो भी है, यानी 4th सेंचुरी बीसी। क्या? 4th सेंचुरी बीसी। कंफ्यूज करने के लिए ऐसा देता है। आयोग के पास प्रश्नों की कमी हो जाती है, कई बार एक ही प्रश्नों को कितने बार पूछेगा, तो उसके लिए क्या करता है? वही क्वेश्चन देता है और चेंज करता है, इस तरह से इसको चेंज कर देता है। अब आप रट्टा मारे हैं, वो वाला एग्जैक्ट डेट याद कर लिए हैं और ये सब जानते नहीं हैं तो कर नहीं पाएंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं? आरंभिक। क्योंकि 304 मतलब 301 से 350 के बीच है, या 50 तक है। 301 से 50 तक है, इसीलिए क्या करेंगे? आरंभिक लिखेंगे। इसे पहले ही बताया जा चुका है। आरंभिक। आरंभिक चौथी सदी ईसा पूर्व, ईसा पूर्व लिखेंगे। और एक तरीके से कैसे लिखेंगे इसको? इस वाले तरीके से, पूर्वार्ध। इस वाले तरीके से कैसे लिखेंगे? चौथी शताब्दी या चौथी सदी ईसा पूर्व पूर्वार्ध, इस तरह से। इस डेट को कितने तरीके से लिख लिए? चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, आरंभिक चौथी सदी ईसा पूर्व, चौथी सदी ईसा पूर्व, पूर्वार्ध, इतने तरीके से। अर्ली 4th सेंचुरी बीसी। अब आइए देखते हैं, एक और टर्मिनोलॉजी है। क्या है? उत्तरार्ध। क्या है? उत्तरार्ध। उत्तरार्ध 1 से लेके 100 तक को ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 से लेके 100
AD या BC कुछ भी रखिए। ये 1 से 100 ले लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल इतने में ही अप्लाई होगा, 1 से 100 तक में ही अप्लाई होगा। ये हर 100 वर्ष में, हर एक 100 वर्ष में ये अप्लाई होगा। ये चीज़ें, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये हर 100 यानी सेंचुरी में अप्लाई होगा। यहाँ भी अप्लाई होगा 100 में, यहाँ भी, आगे भी, उधर भी। 100 वर्ष के समय में दूसरा 50 वर्ष, यानी दूसरा 50 वर्ष का समय, दूसरा 50 वर्ष का समय मतलब, दूसरा 50 वर्ष का समय मतलब 51 से लेके 51 से लेके 100 तक, 51 से लेके 100 तक। यहाँ इसमें 1 से 50 तक, 1 से 50 तक, यहाँ 1 से 50 तक, 1 से 50 तक, और यहाँ 51 से 100 तक। ये क्या है? उत्तरार्ध है। क्या है? उत्तरार्ध है। अब इसको क्या कहते हैं? सेकेंड हाफ। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेकेंड हाफ। क्या कहते हैं? सेकेंड हाफ। और इसी को और हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ड यूज करते हैं विलंबित। क्या कहते हैं? विलंबित। ये आरंभिक है, फर्स्ट हाफ आरंभिक है यानी पूर्वार्ध है। ये सेकेंड हाफ विलंबित है यानी उत्तरार्ध है। ये तीनों चीज़ें कही है, उत्तरार्ध, सेकेंड हाफ, विलंबित। ये तीनों चीज़ें कही है, पूर्वार्ध, फर्स्ट हाफ, आरंभिक। अब इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं? लेटर या लेट। लेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? LATE, लेट। इसके लिए यूज करते हैं लेट। ये मृत्यु वाला, इसका मतलब लेट मत समझ लीजिए, ये लेट विलंब के लिए प्रयोग हो रहा है, लेट। जैसे भगवान बुद्ध का जन्म, भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 BC। ये मैं इसलिए ले रहा हूं कि कई बार ये भी प्रश्न पूछ देता है कि भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ। तो 563 BC ये पता होना चाहिए। इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं? कैसे कैसे लिख सकते हैं? आइए देखते हैं। ये 563 है, पहले देखेंगे। ये 563 है, 500 में ऐड हुआ है, मतलब 63 ऐड हुआ है, तो उधर चला गया, 6 में चला गया है। क्या है? 6th सेंचुरी, मतलब 6वीं शताब्दी में ये चला गया है डेट्स, 6वीं शताब्दी में। तो इसको एक क्या लिखेंगे? 6वीं शताब्दी, नॉर्मल लिख दिए, 6वीं शताब्दी। क्या लिखे? ईसा पूर्व है। यही इस साइड होता तो ईसा पूर्व के जगह ईसवी लिख देते, लेकिन इस साइड का है BC है, ये BC है, तो इस साइड का है तो ईसा पूर्व लिख रहे हैं। उस साइड का होता तो ईसवी लिख देते। बस यही है, AD और BC में अंतर करना है। और क्या लिखेंगे? ये विलंबित है। क्या है? विलंबित, क्योंकि 63 है। देख रहे हैं ना? ये अगला 50 वर्ष यानी दूसरा 50 वर्ष का समय है। जैसे ये 501 से 50 तक, 550 तक ये क्या था? पूर्वार्ध था। और 551 से लेके 600 तक ये क्या है? उत्तरार्ध है। ये मतलब पहला 50 वर्ष पूर्वार्ध, दूसरा 50 वर्ष उत्तरार्ध या विलंबित। क्या लिखेंगे? विलंबित। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी या सदी दोनों एक ही होता है, ईसा पूर्व लिखेंगे। उसी तरह और क्या लिखेंगे? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरार्ध। क्या लिखेंगे? उत्तरार्ध। कितने तरीके से हमने लिखा। ये देखिए एग्जैक्ट चीज है, और ये तो एग्जैक्ट है ही नहीं। अब ये पूरा 100 साल में ये लिख दिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, तो क्या इसे समझ में आ रहा है? 100 साल में कहीं भी हो सकता है। ये 600, ये यहाँ से
500 से 600, 501 से 600, 501 से 600 तक कहीं भी ये हो सकता है। उम्मीद है कि इन एग्जाम्पल्स से आप लोग समझ गए होंगे और जहाँ भी देखेंगे इसको आप लिख लेंगे। एग्जाम में देखेंगे तो अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसको लेकर। तो डेट्स को लेकर इतने टर्मिनोलॉजीज यूज तो होते ही हैं। तो आइए देखते हैं ये है क्या। दोस्तों ये क्या है? डिकेड। क्या है? डिकेड। डिकेड यानी दशक। क्या है? दशक। दशक, दशक लिखने से आप लोग समझ ही गए होंगे दशक का अर्थ क्या होता है। 10 वर्ष का समय। क्या? 10 वर्ष का समय। 10 वर्ष का समय क्या कहलाता है? 10 वर्ष का समय क्या कहलाता है? डिकेड कहलाता है। क्या कहलाता है? डिकेड। और सिल्वर जुबली। क्या? सिल्वर जुबली। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? रजत जयंती। क्या कहते हैं? रजत जयंती। रजत जयंती। ये क्या है? ये 25 वर्ष का समय है। क्या? 25 वर्ष के समय को क्या कहते हैं? सिल्वर जुबली। क्या कहते हैं? सिल्वर जुबली। ये क्या है? ये तो आप लोगों ने सुना होगा, गोल्डन जुबली। क्या? गोल्डन जुबली यानी स्वर्ण जयंती। क्या? स्वर्ण जयंती। ये क्या है? 50 वर्ष का समय। क्या? 50 वर्ष के समय को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गोल्डन जुबली यानी स्वर्ण जयंती। ये क्या है? प्लेटिनम जयंती। क्या? प्लेटिनम जयंती। प्लेटिनम जयंती क्या होता है? प्लेटिनम जयंती क्या होता है? 75 यानी 75 वर्ष का समय। क्या होता है? 75 वर्ष का समय। 75 वर्ष के समय को क्या कहते हैं? प्लेटिनम जुबली। और सेंचुरी। सेंचुरी तो मैंने पहले ही बताया है क्या होता है? 100 साल का समय। क्या? 100 साल के समय को क्या कहते हैं? सेंचुरी यानी हिंदी में क्या कहते हैं? शताब्दी। क्या कहते हैं? शताब्दी। शताब्दी यानी सदी। क्या? सदी भी कहते हैं इसको। सदी। कितने साल के समय को? 100 साल के समय को। अब यहां साल लिखा गया है तो इसका मतलब ये ना मत समझ लीजिए कि ओढ़ने वाला साल है। वर्ष। और मिलेनियम। मिलेनियम क्या है? 1000 वर्ष का समय। 1000 वर्ष के समय को क्या कहते हैं? मिलेनियम। क्या कहते हैं? हिंदी में सहस्र। सहस्राब्दी। सहस्र का मतलब क्या होता है? 1000। 1000 को क्या कहते हैं हिंदी में? सहस्र। सहस्र। तो इसको क्या कहेंगे? सहस्राब्दी यानी 1000 का 1000 वर्ष का समय को क्या कहते हैं? सहस्राब्दी या मिलेनियम। अब ये क्या है? ग्रेट जुबली। क्या है? ग्रेट जुबली। ये क्या है? 2000 वर्ष के समय को क्या कहते हैं? 2000 वर्ष के समय को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ग्रेट जुबली। क्या कहते हैं? ग्रेट जुबली। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो को आप जरूर देख सकें, ताकि आपके एग्जाम में हेल्प हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।